अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी आप रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है तालीम एक ज़ेवर। तालीम एक ज़ेवर वाकई में है, और इससे बेहतरीन ज़ेवर कोई हो नहीं सकता जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को देते हैं। तालीम वाकई में एक ज़ेवर है, और ये ज़ेवर किस तरह से है कि ये एक इंसान को सही और गलत की पहचान करवाता है, एक इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है, एक इंसान को ये सिखाता है कि उसने सोसाइटी में रहना कैसे है, दूसरे इंसानों के साथ बिहेव कैसे करना है। और तालीम जो है वो इंसान को बताती है कि उसका जो है वो लाइफ का कोई ना कोई गोल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ऑल्दो कुछ बच्चे जो है वो साइंस पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, या कईयों के जो है वो पेरेंट्स जो है वो उनको कर रहे होते हैं फोर्स के भाई साइंस अच्छी होती है, आर्ट्स अच्छी नहीं होती क्योंकि आर्ट्स की वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। जो भी पेरेंट्स ने सुना होता है, सुनी सुनाई बातों को लेके वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बच्चों के इंटरेस्ट को भी देख लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि बेटा आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो चीज़ पढ़ो और उसी में आगे जो है वो मेहनत करो और उसी में आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें जो है वो कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बजाय इसके कि आप उनमें कोई चीज़ थोप दें। उनको कहें कि साइंस ही पढ़ो, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो साइंस में, वो बर्डन लेता रहे पूरे 2 साल, और बाद में आपको रिजल्ट भी ज़ीरो मिले, तो क्या फ़ायदा। बच्चे के 2 साल भी गए और आपने जो अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत की थी वो भी जो है वो गई। ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उनका साइंस में है तो वेल एंड गुड, पेरेंट्स की भी यही कोशिश होती है हमारे बच्चे साइंस पढ़े, हम बाहर जाके सोसाइटी में बता सकें हमारा बच्चा साइंस पढ़ता है। और अगर उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो भी पेरेंट्स को उनको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स भी जो है वो कोई इतनी आसान नहीं होती। वो भी जो है वो उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी कि साइंस वैल्यू रखती है। बस माइंड सेट चेंज का जो है वो फ़र्क है, वो बस चेंज करने की ज़रूरत है हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो तालीम को जो है वो एज आ तालीम अगर हासिल किया जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ बिज़नेस माइंड के साथ जो है वो दिलवाई जाए बच्चों को, या बिज़नेस माइंड सेट के साथ जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन किए जाएँ, तो फिर इससे बुरी भी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि तालीम जो है वो बिज़नेस नहीं होती, तालीम जो है वो तालीम होती है। तालीम का मकसद होता है कि इंसान को इंसान बनाना, और उसको सही और गलत में पहचान करवाना, और मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनाना। और अगर ये तालीम जो है ये वाली सारी चीज़ें पूरी नहीं कर रही तो फिर वो तालीम नहीं है। वो तालीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि बच्चों में इखलाकियात भी आ रही हैं, बच्चे कुछ दीन के बारे में भी सीख रहे हैं, या बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस कर रहे हैं और टीचर्स भी सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस कर रही हैं। तो ऐसी तालीम तालीम नहीं होती। तालीम वो होती है जो एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए, उसको अल्लाह के करीब करे, उसको दीन समझने पे जो है वो आमादा करे। तो मकसद भी यही होता है तालीम का। तालीम को ज़ेवर इसीलिए कहा गया है, वरना तो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी हम कह सकते हैं अगर कि ये भी जो है वो एजुकेटेड के बराबर ही हो गए। क्यों नहीं वो बराबर है? क्योंकि पढ़े लिखे के पास तालीम है और जो अनपढ़ है उसके पास ये तालीम नहीं है। तो अनपढ़ जो है वो इसीलिए उसको कहा जाता है कि इस ज़ेवर से महरूम है, और पढ़ा लिखा जो है वो इसीलिए इस ज़ेवर से आरास्ता है कि पढ़े लिखे ने तालीम हासिल की है। उसको पता है सही और गलत क्या है, उसको पता है कि दीन क्या है, उसको पता है कि हमने जो है वो सही रास्ते पे चलना है तो हमें रिज़ल्ट सही मिलेगा। उसे पता है कि अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमें रिज़ल्ट भी गलत मिलेगा। तो यही चीज़ें जो है वो तालीम सिखाती है, और यही चीज़ें मकसद भी होना चाहिए तालीम का कि इंसान को ये सारी चीज़ें सिखाए। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया बड़ा अच्छा सा, कि उसमें वो कहता है कि मेरी माँ जो है मुझे एक बात सिखाया करती थी कि बेटा अगर सही रास्ते पे चलोगे तो शुरू शुरू में बहुत मसले आएंगे, बहुत परेशानियाँ होंगी, लेकिन आखिर में हमेशा जीत होती है। लेकिन अगर गलत रास्ते पे चलोगे, शुरू शुरू में बहुत आसानियाँ भी हो सकती हैं, बहुत कामयाबियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन एंड पे हमेशा हार होगी। ये बात जो मुझे बड़ी पसंद आई, और होता भी ऐसा ही है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ऐसा होता है तभी कहा जा रहा है अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो रिज़ल्ट भी आपको सीधा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जो है वो उल्टे रास्ते पे चल रहे हो तो रिज़ल्ट भी आपको फिर नेगेटिव ही मिलेगा। वो क्या कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए, अगर आप जो है वो
कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन अगर आप बुराइयां कर रहे हैं फिर उसकी सज़ा भी मिलती है। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स को अगर उनकी एग्जाम्पल से मैं बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो टेस्ट पास करने के लिए, पेपर पास करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं और अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं। जो कोशिश नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। सही, तो यही बात है। एक जो है, एक दो बच्चे वो होते हैं जो मेहनत करके मार्क्स लेते हैं, दूसरे वो होते हैं जो चीटिंग का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं, इसी के तरीके ढूंढ रहे होते हैं, तो वो फेल भी होते हैं और बेइज्जत अलहदा से होते हैं। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि वो पॉजिटिव वे में जाके पॉजिटिव वे पर रास्ते पे चले और पॉजिटिव रिजल्ट ले, या फिर जो है वो गलत रास्ते पे चले और रिजल्ट भी उसको एंड पे गलत मिले। तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हों, सीधे रास्ते पे चल रहे हों और उसका रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और कभी भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप बुरे रास्ते पे चल रहे हैं और आप उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि इंसान क्या चाहता है। अगर तो वो चाहता है कि रास्ता अगर तो वो चाहता है कि उसको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिले, तो रास्ता उसको फिर उसी हिसाब से इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर लेकिन रिज़ल्ट की उम्मीद अच्छी रखी हुई है और रास्ता आपका गलत है, तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। सही, तो आप चाहते हो कि मेरे पेपर में फुल मार्क्स आ जाएं, 20 आउट ऑफ 20 आ जाए टेस्ट में मेरे मार्क्स, लेकिन पढ़ना मैंने कोई नहीं है। मुझसे ये उम्मीद ना कोई करे कि मैं पढ़ूंगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। आपको 20 मार्क्स नहीं मिल सकते, आपको गोल गोल सा अंडा ही मिलेगा। ओके, तो अगर 20 मार्क्स लेने हैं तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो उसके लिए पॉजिटिव रास्ते पे जो है रास्ते पे चलना भी पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को डील भी करना पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। कोशिश जारी रखनी होगी, तभी जो है वो आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप ये कहो कि नहीं वो भी तो है ना, वो भी तो इतनी कोशिश नहीं करता, वो भी तो ऐसे ही है, मैं भी अगर थोड़ी सी कोशिश करूँगा तो मुझे भी उतना रिजल्ट मिल सकता है, तो अपना अपना माइंड सेट होता है। खासतौर पर मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी, अपना अपना माइंड सेट होता है। किसी को कोई चीज़ जो है वो जल्दी पिक हो जाती है, किसी को टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप किसी की जो है वो नकल ना करें। आप अपनी कैपेबिलिटी को देखें कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कोशिश करें और कोशिश को जारी रखें, तो एट द एंड आपको जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। सो आई होप आपको मेरा ये मैसेज है वो अच्छा लगा है। तालीम बाकी में ज़ेवर है, और इसी ज़ेवर से जो है वो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ज़रूर आरास्ता करें, उनको तालीम दिलवाएँ, उनको टीचर्स पहचान करवाती। टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं भाई, कई टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि मुझे बहुत अच्छी टीचर्स मिली थी, जिसकी वजह से शायद मुझे इन चीज़ों की समझ हुई है। तालीम तो अदरवाइज़ अगर जैसे साइंस के ऊपर फोकस किया जाता है कि साइंस पढ़नी है, आर्ट्स नहीं पढ़नी है, कुछ भी इस तरह से, तो फिर तो रट्टे मारता मारता इंसान जो है वो आगे चला जाता है, पढ़ भी लेता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन अच्छाई बुराई में, सही गलत में फ़र्क नहीं पता चलता। तो वो फ़र्क जो है वो टीचर्स बताती हैं। बुक्स भी होती हैं, दीनी बुक्स भी होती हैं, आपके सिलेबस के अंदर होती हैं, जो आपको सिखाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन टीचर्स जो है उनका बड़ा रोल होता है। अगर वो अच्छी हैं, वो आपको जो है वो दीन समझाने पे फोकस रखती हैं साथ साथ स्टडी के, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और वही चीज़ जो है वो इंसान के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आती है और इंसान पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिविटी से दूर होने लग जाता है। और यही इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इंसान अपनी कोशिश को जारी रखे और सीखता रहे और तालीम हासिल करे और कहीं पे भी रुके ना। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।